हेलो दोस्तों, आज के समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, वह है आने वाली बीपीएससी के द्वारा 7वें चरण की शिक्षक बहाली। इसको लेकर के रोज नए नए अपडेट आ रहे हैं। एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार इस पर तेज गति से शिक्षा विभाग कार्य कर रही है। जिलों से रिक्तियां जो है मंगाई जा चुकी है। फ्लैश हो चुका है कि कितने सीटों पर शिक्षकों का जो परमानेंट शिक्षकों का, जो जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनकी बहाली होगी। अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि जिस तीव्र गति से शिक्षा विभाग कार्य कर रही है, क्या महीने 2 महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा, इसमें और समय लगेगा? दूसरी बात, मेरे कमेंट बॉक्स में भी लगातार इसको लेकर के आपके मैसेजेस आ रहे हैं, वो है प्रधान शिक्षक की जो बहाली होने वाली है। एक बार तो इस पर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है और अब इस एग्जामिनेशन को लेकर के और संशय बढ़ गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सरकार का जो फोकस है वो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के। तो क्या प्रधान शिक्षक की परीक्षा पेंडिंग में पड़ गई या इसको लेकर के भी कोई कार्य हो रहे होंगे? इन सब पर चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग ने ये जारी कर दिया है कि कितने सीटों पर शिक्षकों की बहाली होगी। ये लगभग 1,79,000 का जो डाटा बताया जा रहा है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। अब उसको लेकर के अब हो सकता है इसमें घट बढ़ जाए आगे, लेकिन जिस तीव्र गति से सभी जिलों से इसे मंगाया गया, उसको लेकर के शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों में ये जबरदस्त एक सोच बना हुआ है कि शायद इसका एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इसका एग्जाम बहुत जल्द नहीं होने जा रहा है, इसमें समय लगेगा। और क्यों समय लगेगा, इस पर मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो रिक्तियां हैं ये पदवर्ग समिति के पास जाएगी। पदवर्ग समिति जो है इस पर देखेगी कोई भी जो नया, देखिए क्या है, एक तरफ नियोजित शिक्षक का जो पद है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब जैसे जैसे नियोजित शिक्षक रिटायर होंगे वो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा और वो जो कन्वर्ट होगा वो परमानेंट टीचर्स के रूप में होगा। तो इसको देख करके अब समझ जाइए कि अब ये परमानेंट शिक्षक की बहाली होने जा रही है। तो एक नया पद है और इस पद का नाम है विद्यालय अध्यापक। तो ये पदवर्ग समिति के पास जाएगी और वहां कोई भी नया जब पद क्रिएट होता है तो उसे पदवर्ग समिति के पास भेजा जाता है। जब वहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, पास हो जाएगी, तो फिर ये शिक्षा विभाग के पास जाएगी और शिक्षा विभाग फिर इसे जिलों को भेजेगी आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए, क्योंकि सभी को आरक्षण प्राप्त है, महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त है। तो इसको देख करके ये जिलों को भेजी जाएगी आरक्षण रोस्टर। जब वहां से क्लियर हो जाएगा फिर ये शिक्षा विभाग के पास आएगा, शिक्षा विभाग फिर इसे कैबिनेट के पास भेजेगी। कैबिनेट उसके बाद पूरे तरह से आरक्षण को देख करके जब ये पदवर्ग समिति से जो पास हुआ नया पद है, चूंकि अब इस सब को देख करके कैबिनेट इसे पूरी तरह से नोटिफिकेशन के लिए शिक्षा विभाग को कहेगी कि अभी इसे आप आगे बढ़ाइए। जब वहां से कैबिनेट से ये पास हो जाएगा फिर एक बार, तो इसे बीपीएससी को भेजा जाएगा और बीपीएससी इसको, इसके सारे चीजों को ध्यानपूर्वक देखेगी और नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब देखिए, बीपीएससी जब नोटिफिकेशन जारी करती है तो लगभग 1 महीने का समय देती है। अब 1 महीने के बाद 1 महीने का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको समय देती है। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन का डेट का निर्धारण होता है। और इसमें अब देख लीजिए, आपको मैंने कहा पदवर्ग समिति से लेकर के पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक का जो समय है, इसमें कम से कम मेरे समझ से 3 से 4 महीने लगने जा रहे हैं। तो इतना समय है शिक्षकों के पास, नियोजित शिक्षकों के पास और शिक्षक अभ्यर्थियों के पास, इसलिए उनको ये चिंता नहीं करना है कि महीने 2 महीने में एग्जामिनेशन होने जा रहा है। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षक परीक्षा की, जिसको लेकर के आपके लगातार सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं कि क्या प्रधान शिक्षक परीक्षा अब नहीं होगी, क्या इस परीक्षा को पेंडिंग में डाल दिया गया, क्या अब पूरी तरह से सरकार का जो फोकस है
वो 7वें चरण की बहाली को लेकर के है, शिक्षक बहाली को लेकर के है। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो ये शिक्षक बहाली जो है 7वें चरण की बीपीएससी के थ्रू ये तो चल ही रही है, दूसरे तरफ प्रधान शिक्षक की प्रक्रिया भी निरंतर आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपके आपत्ति और सुझाव लेने की जो आखिरी तारीख है वो 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल तक आप अपना सुझाव और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर के। तरह तरह के सुझाव और आपत्ति जो शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं उसकी समीक्षा होगी शिक्षा विभाग के द्वारा। उसमें जो बेहतर विकल्प होगा वो शिक्षा विभाग उसको सामने रखेगी। और जब एक तरह से पूरी तरह से समझ जाइए कि नई नियमावली तैयार होगी और उस पर एक तरह से नया नोटिफिकेशन तैयार होगा और इस नोटिफिकेशन को एक बार फिर से विधि विभाग के पास भेजा जाएगा और विधि विभाग जो है वो इसकी समीक्षा करेगी कि इसमें और क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या इसको लेकर के क्या फिर से कोई संगठन या कोई व्यक्ति जाकर के कोर्ट केस न कर दे। इसको लेकर के तरह तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उस पर उसकी समीक्षा होगी, उसको दूर किया जाएगा और फिर इसको बीपीएससी के पास भेजा जाएगा और बीपीएससी फिर से एक बार इसकी नोटिफिकेशन, इसका विज्ञापन जारी करेगी। जो नए जो इसके अंतर्गत जो शिक्षक जो एलिजिबल होंगे उनके लिए फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। पहले से जो नियुक्त हैं उनकी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नए शिक्षक आएंगे इसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए अनुभव सीमा की भी बात हम लोगों ने की थी कि उसको भी घटाने का जो प्रावधान चल रहा है, सरकार सोच रही है, शिक्षा विभाग सोच रही है, तो उसको लेकर के भी और जो ये हाई कोर्ट में जिन्होंने ये परिवाद दायर किया था इसको लेकर के, उन्हें का भी ध्यान रखा जाएगा। तो उनको एक समय मिलेगा उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए और जब वो फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद बीपीएससी इसकी तारीख घोषित करेगी, इस एग्जामिनेशन की तारीख घोषित करेगी। तो इसमें भी कम से कम अभी भी 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो इतना दोनों समय है। अब देखिए, अब ये आपके दिमाग में ये ना उत्पन्न हो जाए कि कहीं दोनों परीक्षा एक साथ न ले, तो एक साथ तो नहीं लेगी, ये क्लियर है। परीक्षा आगे पीछे ही होगी, महीने 2 महीने का फर्क जरूर होगा दोनों एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपके लगातार प्रश्न मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि जो आगामी जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने जा रही है उसको लेकर के जो एग्जामिनेशन का आयोजन होने जा रहा है, जिस तीव्र गति से शिक्षा विभाग इस पर काम कर रही है, क्या जल्द ही इसका एग्जाम हो जाएगा। तो उस पर मैंने आपके बीच अपनी बातों को रखा। साथ ही प्रधान शिक्षक को लेकर के जो संशय शिक्षकों के बीच बना हुआ है उसको भी मैंने क्लियर करने के अपनी तरफ से कोशिश किया। एक महत्वपूर्ण सूचना और मैं आपको देना चाहूँगा। पिछले वीडियो में भी मैंने अपनी बातों को रखा था कि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो एग्जामिनेशन होने जा रही है उसकी तैयारी भी कराने जा रहा हूं। प्रधान शिक्षक की तैयारी तो मैं करवा ही रहा हूं। इसलिए अगर वीडियो पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।